Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students of class 9th, today we are going to know something more about the animal tissues. As you know, yesterday we learned about the animal tissues and their types. And we learned that these animal tissues are of four types mainly, that's epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue and nervous tissue. Now today our topic is epithelial tissue. So in this regard we can say जो ये एनिमल टिश्यूज़ हैं इनके अगर चार अक़साम हैं जैसे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, उनमें से जो नंबर 1 पर है जिसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, आज हम इसी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। ये क्या है? एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम, इसके दो नाम हैं। एपिथेलियम भी आप बोल सकते हैं और एपिथेलियल टिश्यू भी बोल सकते हैं। दिस एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू इट इज़ कंसिडर्ड एज द सिंपलेस्ट टिश्यू। जो ये टिश्यू है ये बिल्कुल सिंपलेस्ट टिश्यू मानी जाती है। ये क्या है? इट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी। जो एनिमल बॉडी है इसकी ये प्रोटेक्टिव टिश्यू मानी जाती है एज एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स, जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस। इस टिश्यू की जो सेल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, ये इस तरह एक दूसरे के साथ होती हैं, यानी इसमें कोई गैप सेल्स के दरमियान नहीं होती है। सो दे आर नोन एज टाइटली पैक्ड और इट फॉर्म्स ए कंटिन्यूस शीट, और ये एक शीट जैसी बनाती हैं। अगर हम देखेंगे जो ये एपिथेलियल टिश्यू है इनमें क्या है? वेरी लिटिल और नो इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, इनमें बिल्कुल थोड़ा सा मैट्रिक्स सेल्स के दरमियान है या बिल्कुल नहीं है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम है इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं या जो भी कैविटीज़ हैं इनको की जो ऊपरी तह है जो उस कैविटी को या उस ऑर्गन को कवर करते हैं, वो जो चीज़ है, वो जो टिश्यू है, वही एपिथेलियल टिश्यू कहलाती है। सो जो ये एपिथेलियल टिश्यू है ये एक बैरियर बनाती है, एक रुकावट बनाती है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट, ताकि जो भी बॉडी सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे से अलग रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्किन है या जो लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी है या जो ब्लड वेसल्स हैं या जो एल्वेयोलाई हैं जो लंग्स में होते हैं, एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, जो किडनी में हम देखते हैं ट्यूब्यूल्स, दीज आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती हैं। इनकी जो ऊपरी तह होती है इसमें क्या मौजूद होता है? एक टिश्यू जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दिस एपिथेलियल टिश्यू ये क्या है? दिस लाई ऑन ए डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनकी जो एक बेस होती है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी पर ये लाई करते हैं। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसमें क्या है? इट कंटेन ए स्पेशल मैट्रिक्स प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन। उनमें एक जो उनकी जो बेस है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कोलाजन बोलते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये सिंपल है क्योंकि इसमें जो लेयर है हम देखते हैं, जो तह हम देखते हैं सेल्स की, वो सिर्फ एक तह है। इट इज़ कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स और स्ट्रेटिफाइड, दैट इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स। या हम किसी वक्त देखते हैं इनकी जो तह होती है वो एक होती है या किसी वक्त कई तहें भी हो सकती हैं। जो ये एपिथेलियल टिश्यू है इसकी कुछ अहम फंक्शंस हैं, लाइक
द सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस दैट इज एपिडर्मिस, जो हमारी बॉडी सरफेस है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, ये हमारी स्किन जो है, हमारी जो खाल है, इसकी ऊपरी तह बनाते हैं। और क्या काम करते हैं? दीज सेल्स प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट्स। अंदर वाली जो सेल्स होते हैं इस एपिडर्मिस के अंदर, उनको ये बचाने में काम आते हैं। किससे? ड्राइंग, खुश्क हो जाने से, इंजरी, ज़ख्म से, या किसी केमिकल इफेक्ट की का जो केमिकल इफेक्ट है उससे भी बचाते हैं। सो दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारे जिस्म में जो अंदर की जो तह हैं उनको ये वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में काम आते हैं। इसके अलावा इनसाइड द बॉडी एपिथेलियल सेल्स फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। जो माउथ है या जो एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम गट भी बोलते हैं, इसको ये कवर करते हैं, इनकी जो ऊपरी तह है वो बनाते हैं। एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स, और इन ऑर्गन्स को भी बचाते हैं। इसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये एब्जॉर्प्शन करती है किसको? वाटर एंड मिनरल्स को। दिस एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हमारे जिस्म में वेस्ट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, इनको ये एलिमिनेट, खारिज करने में, जिस्म से खारिज करने में भी काम आते हैं। सम एपिथेलियल टिश्यूज परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शन, कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे हैं जो सेक्रेटरी फंक्शन करते हैं, यानी गंदा मवाद बाहर निकलते हैं। दे सेक्रेट ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, ये कौन कौन से सब्सटेंसेस जिस्म में से खारिज करते हैं? मिसाल के तौर पर स्वेट, सैलिवा, म्यूक्स एंड एंजाइम्स एक्सेट्रा। नाउ देयर आर types of epithelial tissue. We can say depending upon the shape and function of the cells, जो सेल्स की जो शक्ल है, शेप है और जो काम है, अगर हम इनको बुनियाद बनाएंगे तो जो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इसके कितने अक़साम हैं? इसके 5 अक़साम हैं। नंबर 1 स्क्वामस एपिथेलियम, नंबर 1, नंबर 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नंबर 3 कॉलमनर एपिथेलियम, नंबर 4 ग्लैंडुलर एपिथेलियम, नंबर 5 सीलिएटेड एपिथेलियम। जो नंबर 1 पर है जिसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियम, ये क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल्स। इसकी जो सेल्स हैं ये बिल्कुल पतली हैं, फ्लैट हैं और इनकी कोई शक्ल नहीं है फिक्सड, ये इरेगुलर शेप्ड हैं और फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स। ये इस तरह एक दूसरे से जुड़ जाती हैं जैसे हम देखते हैं किसी जगह जो फ्लोर टाइल्स होते हैं एक दूसरे के साथ, उसी तरह ये सेल्स भी हमारे जिस्म में दिखाई देते हैं लाइक फ्लोर टाइल्स। और क्या कहते हैं? टू फॉर्म ए कम्पैक्ट टिश्यू, और ये जो टिश्यू है ये कम्पैक्ट बन जाती है, इनमें कोई गैप नहीं रहती है। दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर। कहाँ पर पाई जाती हैं? दे फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज़, जो कैविटीज़ हमारे जिस्म में इनकी जो लाइनिंग है वो बनाते हैं लाइक माउथ, ओसोफैग्स, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वियोलाई एक्सेट्रा। एंड ऑल्सो द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन। इनकी काम क्या है? इनकी काम यह है, दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल्स एंड ड्राइंग। इसके अलावा दे फॉर्म सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस थ्रू विच फिल्ट्रेशन अकर्स। ये एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको हम परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जिसके ज़रिए क्या होती है? फिल्ट्रेशन हो जाती है। नंबर 2 क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो ये एपिथेलियल टिश्यू है इसका जो दूसरा किस्म है जिसको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, इसकी क्या वजह है? दे कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इन ये जो सेल्स होती हैं ये क्यूब लाइक होती हैं, सो दे आर ऑल्सो नोन एज
cubical cells, square, they are square in cross section, but the free surface appear hexagonal. जो उनकी फ्री सरफेस होती है ये हेक्सागोनल टाइप की होती है. ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये कहाँ पर मौजूद होता है? इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, thyroid vesicles and in glands, example salivary glands, sweat glands and exocrine pancreas. It forms germinal epithelium of gonads, that is testes and ovaries. ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये गुर्दों में मौजूद होती है, थायराइड वेजिकल्स में मौजूद होती है और बहुत सारे ग्लैंड्स में है, जिस तरह सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे माउथ में होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिनसे हमें स्किन के ज़रिए बाहर निकलती है ये गंदा मवाद, और टेस्टीज़ एंड ओवारीज़ में. इनकी काम क्या है? जो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन. यानी इसके ज़रिए हम किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, किसी चीज़ को जिस्म से बाहर फेंकते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और ये इसके अलावा कुछ चीज़ें अपने आप भी देते हैं जिनको हम सेक्रीशन बोलते हैं. इट आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. इसके अलावा जो ये लाइनिंग है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये मैकेनिकल सपोर्ट के तौर पर भी काम करते हैं. इसके जो बाकी अक़साम हैं जैसे कोलमनर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड ciliated epithelium. Hope we will try to discuss it in next session. Thanks.